हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमसीक्यू डिकोडर। आज हम एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में। और साथ ही साथ हम नोबेल प्राइजेस के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इंडिया से किन किन लोगों को ये सम्मान मिल चुका है ये हम जानेंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको ढेरों ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप नोबेल प्राइज़ विनर्स इन द ईयर 2024 आप इजीली याद कर लोगे और ऑप्शन देखते ही आप टिक करके आ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है नोबेल प्राइज़ विनर इन मेडिसिन। ये जीता था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रपकन ने फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए इन जीन रेगुलेशन। तो याद करने का ट्रिक ये है कि मेडिसिन जब भी आप वर्ड सुनते हो तो आपको क्या दिमाग में आता है। सबसे पहला वर्ड क्लिक करता है हमको हॉस्पिटल, या तो कोई बीमार रहा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो ब्रो है, वो हमारा साथ दे, तभी तो हम हॉस्पिटल से जल्दी ठीक होके जा पाएंगे। और नेक्स्ट हम हॉस्पिटल में किन चीज़ों को याद करते हैं, हम भगवान को याद करते हैं, हम अपने रब को याद करते हैं। तो बस ब्रो से रिलेट हो गया विक्टर एम्ब्रोस और रब से रिलेट हो गया गैरी रपकन। आपको इजीली ऑप्शन देखते ही ये चीज़ें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स। तो ये जीता था जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिंटन ने फॉर देयर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग। ये याद रखने का ट्रिक ये है कि आप जब भी फिजिक्स वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या सबसे पहले आता है, न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से हम वर्ड ले लेंगे फील्ड, जो कि रिलेट हो जाएगा जॉन हॉपफील्ड से, और न्यूटन से हम वर्ड ले लेंगे टन, जो कि रिलेट हो जाएगा जियोफ्री हिंटन से। तो इससे आप इजीली रिलेट करके याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री। ये जीता था डेविड बेकर ने, डेमिस हसाबिस ने और जॉन जम्पर ने मिलकर फॉर देयर प्रोटीन डिज़ाइन एंड एआई स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये याद रखने का ट्रिक है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि याद रखने में बहुत मुश्किल होता है। तो केमिस्ट्री ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता है। तो जो चीज़ पसंद नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेकार है। और बेकार चीज़ों का टेस्ट भी ख़राब होता है, जहर जैसा टेस्ट होता है, 20 होता है वो। तो यहाँ से 20 मिल जाएगा हमको। और इन सब सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को जब एग्जाम पेपर में देखोगे तुम, तो बहुत ही डर जाओगे, जंप करने लगोगे कि ये क्या आ गया क्वेश्चन में। तो ये एक छोटा सा स्टोरी से हम केमिस्ट्री से रिलेट कर लेंगे कि वो एक बेकार सब्जेक्ट है, जिससे याद आ जाएगा डेविड बेकर। और क्योंकि बेकार है तो उसका टेस्ट भी बेकार होगा, तो 20 जैसा उसका टेस्ट होगा। तो डेमिस हसाबिस से याद हो जाएगा हमें। और नेक्स्ट हमको केमिस्ट्री क्योंकि बेकार सब्जेक्ट है तो एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं लगेगा हमको, तो हम जंप करेंगे एग्ज़ाम में, तो इससे जॉन जंपर याद हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते ही आप इन तीनों नाम को केमिस्ट्री के साथ एसोसिएट कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर इन द ईयर 2024। ये जीता था हांग कांग ने फॉर पोएटिक प्रोज कन्फ्रंटिंग ट्रॉमा। ये याद रखने का ट्रिक है कि लिटरेचर जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम परसीव कैसे करते हैं। तो हम इसको सुन के या तो पढ़ के ऐसे परसीव करते हैं, ऐसे समझते हैं लिटरेचर को। तो कोई भी चीज़ सुनने से अगर रिलेटेड है, जैसे कोई भी स्टोरी है वो लिटरेचर में इंक्लूड होगा। तो स्टोरी को हम समझते कैसे हैं, सुन के समझते हैं। तो सुनेंगे तो हमारा कान यूज़ आएगा, तो वो कान हम वर्ड याद रखेंगे इसको। तो जिन्होंने जीता है उनका नाम है हाँ कांग। तो यहाँ से कान वाला फील दे रहा है ना, तो इससे हम इजीली हाँ कांग को लिटरेचर के साथ एसोसिएट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ विनर इन पीस। ये मिला था निहोन हिदानकियो को और फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक्टिविज्म। ये याद रखने का एक बड़ा ही सिंपल सा स्टोरी है कि पीस मतलब शांति होता है। तो शांति हमें कब मिलता है, जब हम लोगों को कुछ दान करते हैं। कोई गरीब है, कोई भूखा है, उसको खाना खिलाते हैं, किसी को गिफ्ट दे देते हैं, इस तरह के काम करते हैं तो हमको बहुत ही शांति मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है। तो बस यही इसका ट्रिक है। निहोन हिदानकियो में देखो आप, दान कियो वर्ड आ रहा है ना, तो ये दान कियो मतलब दान करना, और दान करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पीस मिलेगा। तो आप इजीली एसोसिएट कर पाओगे पीस के साथ निहोन हिदानकियो को। तो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको इन ट्रिक्स से हेल्प हो रही है। और अगर हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और क्या टॉपिक में मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो लास्ट है हमारा नोबेल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स। ये मिला था डैरन असिमोग्लू को, साइमन जॉनसन को और जेम्स रॉबिन्सन को फॉर इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। इसको याद रखने का एक छोटा सा स्टोरी है कि इकोनॉमिक्स देखो किससे रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमेशा से पैसे से रिलेटेड रहा है, धन संपत्ति से रिलेटेड रहा है।
और हम हमेशा धन संपत्ति जो भी हम सेव करते हैं या फिर पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? क्योंकि हमको बहुत डर लगता है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमारे बच्चे जो होने वाले हैं, हमारे सन होंगे, हमारे डॉटर होंगे, उनको पैसे की कमी ना हो। बस यही हम सोचते हैं हमेशा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, कि जब भी पैसे का बात आता है हमको डर लगता है कि पैसा कहीं खो ना जाए, पैसा हमारे बच्चों के लिए बचा रहे। तो बस यही छोटा सा स्टोरी से ये हमें याद रह जाएगा। तो इकोनॉमिक्स डायरेक्टली रिलेट हो गया पैसों से, और पैसों से क्रिएट होता है डर, तो डर से हो गया डेरोन एसिमोग्लू। और फिर हम डरते क्यों हैं? ताकि हमारे सॉन एंड डॉटर के पास पैसे बचे रहे। तो बस सॉन से हो गया साइमन जॉनसन, और सॉन से ही फिर हो गया जेम्स रॉबिन्सन। तो यहाँ से हम इकोनॉमिक्स के साथ इजीली इन तीनों नामों को याद कर लेंगे, और ऑप्शन जब भी देखेंगे हमें नोबेल प्राइज़ विनर इन इकोनॉमिक्स इन द ईयर 2024 याद हो जाएगा, यही 3 नाम हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि नोबेल प्राइज़ के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ भी जाता है। तो ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश इन्वेंटर थे जिन्होंने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, और उन्होंने इस अवार्ड के बारे में अपने विल यानी कि अपने वसीहतनामे में इन द ईयर 1895 को बोल के दिया था कि ये अवार्ड देना है। और ये अवार्ड सबसे पहली बार इन द ईयर 1901 को दिया गया था। और ये अवार्ड 6 मेजर फील्ड्स में दिए जाते हैं, जो कि है मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। इनिशियली इकोनॉमिक्स उनके विल में नहीं था, तो बाद में ये इन द ईयर 1969 स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा ऐड किया गया कि इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज़ देना जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एसएससी के एग्ज़ाम्स में ले लो या बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन से साल नोबेल प्राइज़ पहली बार दिया गया था या फिर कौन से फील्ड्स में ये दिया गया था। तो ये आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से। ये अवार्ड दिए जाते हैं पीस के फील्ड में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, जो कि है ओस्लो नॉर्वे में। दूसरा, बाकी जो अवार्ड्स हैं जैसे कि फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, ये सब दिए जाते हैं स्वीडिश इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जैसे कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का उस दिन डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। ये अवार्ड में हमको क्या मिलता है? तो ये अवार्ड में हमको मिलता है एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और कैश प्राइज़, और ये कैश प्राइज़ हर साल वेरी करता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे इंडियन हैं, कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको ये सम्मान मिल चुका है। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को इन द ईयर 1913 ये अवार्ड मिल चुका है लिटरेचर के फील्ड में फॉर हिज पोएम्स गीतांजलि। उसके बाद ये अवार्ड सीवी रमन को मिला इन फिजिक्स इन 1930 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद मदर टेरेसा को ये इन द ईयर 1979 मिला था पीस के फील्ड में। ठीक है। उसके बाद ये अवार्ड मिला अमर्त्य सेन को, जो कि इन द ईयर 1998 मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है। उसके बाद ये अवार्ड मिला कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस के फील्ड में। और फिर रिसेंट में, सबसे ज़्यादा रिसेंट में, ये अभिजीत बनर्जी को मिला है इन इकोनॉमिक्स इन द ईयर 2019। इस लिस्ट में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट और रिसेंट याद रखो। तो फर्स्ट मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को इन लिटरेचर, और लास्ट में मिला है सबसे अभिजीत बनर्जी को, जो इन द फील्ड इकोनॉमिक्स मिला है। ठीक है। और बीच वाले जो है ये आप देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप देखो, आप ध्यान से देखना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे अभी कि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर में, क्यों? गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि क्या थी? पोएम, तो इजीली पोएम लिटरेचर से रिलेटेड है। सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए, तो रमन इफेक्ट लाइट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो जो कि फिजिक्स से है रिलेटेड, तो सीवी रमन फिजिक्स में मिला था उनको। मदर टेरेसा आपको पता है कि वो बहुत सोशल वर्कर थी, तो उनको पीस के फील्ड में मिला था। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी दोनों ही बंगाली नेम्स है, तो ये बंगाली नेम्स हम एसोसिएट करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है। तो और कैलाश सत्यार्थी को मिला था पीस के केस में। तो कैलाश पर्वत हम सबको पता है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत हम भगवान का स्थान मानते हैं, जो कि बहुत ही पीसफुल जगह है। तो बस कैलाश सत्यार्थी थे, आप पीस रिलेट कर लेना। तो ऐसे आपको पूरे टेबल भी याद आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे इंडियन जो कि इंडियन ओरिजिन के तो थे, जो कि इंडियन में बॉर्न हुए थे, पर वो बाद में दूसरे देश के सिटीजन बन गए। तो उनमें से ये अवार्ड किन किन को मिला था? तो ये अवार्ड मिला था हरगोविंद खुराना को इन द ईयर 1968 मेडिसिन के फील्ड में। फिर मिला था ये अवार्ड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को इन द ईयर 1983 फिजिक्स में। और वेंकटरमन रामकृष्णन को ये अवार्ड मिला था 2009 में केमिस्ट्री के फील्ड में। पर ये सारे के सारे इंडियन बॉर्न थे, और पर सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है।